तो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं। कल तक हम डिफरेंशिएशन समझ चुके थे। तो फर्स्ट अब आपको बोला गया इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n। अभी ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली एज इट इज याद करने हैं। ठीक है, कैसे याद करने हैं अभी थोड़ा सा इनके एग्जांपल्स देखते जाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि इनको याद कैसे करना है या इनका इन फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। याद तो एज इट इज ही करना है, उसमें भी मैं मेनली बता दूंगा कि किस तरह से याद करना है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n। ये क्या है? पावर n, x की पावर n। तो अगर x के ऊपर कोई भी पावर हो, यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि जो भी डिफरेंशिएट किए जा रहे हैं वो किस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, यानी कि वेरिएबल क्या मान रखा है? x। तो जो भी y लिखेंगे वो उसके लिए वेरिएबल क्या कंसीडर कर रहे हैं? x। y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n देन इस डिफरेंशिएशन इस dy by dx को रीड क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y खुद क्या है? x की पावर n। तो y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया? x की पावर n। तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ x टू द पावर n, और इसका आंसर आता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। अगर दिख नहीं रहा हो तो n इंटू x की पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n। यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n? n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। अब इसके वन एग्जांपल सभी के मैं एक एक एग्जांपल लेता जाऊंगा फॉर एग्जांपल, और आप लोग भी इसको नोट करते जाना ताकि फर्स्ट 4-5 फॉर्मूलेज आपको याद हो जाए कि इनको यूज कैसे करना है। तो जैसे पहले आप यहां समझेंगे, उसके बाद फिर नोट करते रहना। इफ x y इज इक्वल टू, मैंने लिखा x क्यूब, देन आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंशिएशन dy by dx। तो इसको करना कैसे है? dy by dx x होल पावर 3। तो ये कौन से फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? x की पावर n। तो यहाँ पे 3 किसका काम कर रहा है? n का। तो इसका आंसर क्या होता है? n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। यानी कि पावर आगे ले आओ और वेरिएबल में जो पावर है उसको 1 से कम कर दो, यानी कि 3 माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया? 3x स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं इसके अंदर आपके क्वेश्चन ही ऐसे ही आते हैं, ठीक है। हालांकि इतने सिंपल नहीं रहेंगे, लेकिन यही बेसिक से यही से स्टार्ट करना होता है। तो डायरेक्ट अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि y x के ऊपर जो भी पावर होगी हम क्या कर देंगे? उसको आगे ला करके और x के ऊपर 1 से 1 से कम कर देंगे। एग्जांपल 2 कर लेते हैं एक और। y इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 99। व्हाट मस्ट बी द dy by dx। अब इसको डायरेक्ट करेंगे। n की जगह काम क्या कर रहा है? माइनस 99। तो माइनस 99 आगे लिखा और x की पावर में माइनस 1 कर दिया। तो माइनस 99 माइनस 1, ये क्या बना? माइनस 99 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 100। अब ये x की पावर माइनस 100 है, तो इसको थोड़ा और तमीज से लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? x अपॉन में ले जाकर के x की पावर 100। जब इसको 1 अपॉन कर देंगे तो माइनस वाली चीज क्या बन जाएगी? प्लस। तो जैसे नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाती है? माइनस। तो माइनस 99 अपॉन x टू द पावर 100। दिस इज द आंसर। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लो। y इज इक्वल टू, मान लीजिए x टू द पावर मैंने बोला 1/3। तो इसका dy by dx कैसे करेंगे? तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है? 1/3। तो dy by dx, पहले हम इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को वापस से मैं तमीज से करके दिखा देता हूँ। x की पावर लिखा, ब्रैकेट में dy by dx ऑफ x की पावर 1/3, पावर को लेके आया आगे 1/3 इंटू 1 से माइनस कर दिया 1/3 माइनस 1। 1 माइनस 1/3 नहीं करना है, 1/3 माइनस 1, यानी कि जो n है n माइनस 1 ही करना है। अपनी मन मर्जी से 1 माइनस n नहीं करना है आपको। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1। एलसीएम क्या आएगा सर? 3। 3 1 माइनस 3 क्या बन गया? माइनस 2/3। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस 2/3। फाइनल आंसर आप क्या चाहो तो क्या लिख सकते हो? dy by dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 2/3। माइनस वाली पावर को नीचे ले गया। हाँ भाई, यहां तक आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए आप लोग मुझे। तो सेकंड फॉर्मूला, अब सेकंड फॉर्मूले की जब बात करेंगे तो सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है कि dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी 0।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इफ y इज इक्वल टू 2, कुछ भी, कोई भी आपकी इच्छा हो, जो 20 मान लो, 25 मान लो, तो 25 कैसा नंबर है? कांस्टेंट नंबर है, इसके अंदर कोई x नहीं है, यानी कि y x पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? dy बाई dx। नीचे से पहचानेंगे, डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर से पहचानेंगे कि यहां पर हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां तो लेकिन x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो उसका मतलब 25 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका रीजन समझ लो। जैसे मैं बोलता y इज इक्वल टू 25, अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ इफ x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी बनी रहेगी? 25। मैंने बोला इफ x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी बनी रहेगी? जल्दी बताओ। अगर y में चेंज होगा तो x में भी होगा। हाँ, तो इसका मतलब तुमने बोला कि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखा तो y था 25, और जब मैंने x इज इक्वल टू 2 रखा तो आज तक y की वैल्यू कितनी हो गई? 50। वो कैसे भी वापस बताना, एक्सप्लेनेशन तुमने कैसे दी? सर क्योंकि y और x में अगर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट, अगर किसी में भी चेंज आता है तो दूसरे में भी चेंज आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया। बहुत दिमाग। मैंने तुमको कहा था कि यहां पर y इज इक्वल टू एक्स दिख रहा है क्या कहीं पे भी? या कहीं पे भी इसमें x लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा, तो फिर x पे डिपेंड कैसे कर रहा है भाई? हाँ, ये होता कि y इज इक्वल टू 25x होता, और यहां पे मैं लिखता व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू x की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता 1, तो 25 इंटू 1 25। फिर जब मैं लिखता x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करता इस x की जगह, तो y इज इक्वल टू होता 25 इंटू 2 50। लेकिन बेटा यहाँ तो कोई x ही नहीं है। जब x ही नहीं है तो चेंज कैसे होगा? तो y तो अभी भी 25 ही रहेगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। आया समझ में? बोलो हाँ। यस सर। इफ x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। भाई जब x ही नहीं है तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कहां करोगे इसके अंदर? समझ में? अच्छा, किसी ने कहा सर हमको है ना बहुत पहले से किसी ने सिखा दिया था, भानु सर ने बहुत पहले बताया था। क्या बताया था? कि x नहीं हो किसी नंबर में तो भी हम उस नंबर के साथ x डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? कि x की पावर 0 कर दो सर। क्यों कर दो? क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम बना रहता है, तो और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि दुनिया में किसी की भी पावर 0, आंसर क्या होता है? 1। मेरी पावर 0 1, तुम्हारी पावर 0 1, x की पावर 0 1, y की पावर 0 1। तो भाई साहब 25 इंटू एक्स। अब किसी ने कहा सर अब करके बताओ, तो भाई ठीक है 25 इंटू 1 की पावर 0। अभी अभी मैंने बताया दुनिया में किसी की पावर 0, आंसर तो 1 ही आना है, तो x की जगह 1 था, 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो भी 25 इंटू 1, आंसर 25 है। सेकंड केस में जब मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया तो 25 इंटू x टू द पावर 0 में x की जगह 2 टू द पावर 0 रख दिया। लेकिन मैंने फिर से बता रखा है भैया किसी की भी पावर 0, आंसर तो 1 ही होगा, तो 25 इंटू 1 अभी भी आंसर तो 25 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या सीखे? कि कोई कांस्टेंट हो तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो इन सब के अंदर अब हमने सीखने वाली बात क्या है? ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वाई चेंज क्यों नहीं हो रहा। इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? ये सुनो। यस सर, कांस्टेंट के इक्वल इसलिए। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई तो कि सर कांस्टेंट का 0 क्यों हो रहा है? तो हमने पता है dy बाई dx का ब्रॉड मीनिंग एक तरह से चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x? ये सुनो। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब बताओ क्या यहां पर इन दो सिचुएशन में देखूं, पहले x इज इक्वल टू 1 था और अब x इज इक्वल टू 2 हो गया, क्या x में चेंज आया कि नहीं आया? नहीं आया। अबे बहुत दिमाग आ गया ना, पहले 1 था अब 2 हो गया, चेंज आ तो गया।
बोला तो सही, वो गलती से निकल गया ना मुंह से, बाद में बोला ना एक्स में चेंज आया, मगर उससे वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ वेरी गुड, अब पूरी बात समझ गए। तो एक्स में तो चेंज आ गया, तो 1 से 2 हो गया। अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि 1 ही तो रहा, मैं फर्स्ट और लास्ट ले लेता हूं। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। 1 से 3 हो गया, इसका मतलब x में तो चेंज आ गया, लेकिन y में कितना चेंज आ गया फर्स्ट और लास्ट में, तो बताओ। 25 माइनस 25 0, यस और नो? तो इसका मतलब डेल्टा वाई की जगह तो मैं क्या लिखूंगा 25 माइनस 25, और डेल्टा एक्स की जगह ये क्या लिखूंगा 3 माइनस 1। 25 माइनस 25 0, 3 माइनस 1 2, 0 अपॉन 2। किसी का 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो, आंसर 0 आएगा, कांस्टेंट जीरो। रहेगा। तो जब y में चेंज ही नहीं हो रहा x के रेस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंस कितना निकलेगा 0। भाई कोई क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही तो उसका डिफरेंस कितना आएगा जीरो। 0। दैट्स व्हाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? हाँ भाई पहली बार घुसी है। किसी ने पहली बार कामयाब हुआ है मेरे भोंड दिमाग को कोई डिफरेंशिएशन सिखाने में। वेरी गुड। हाँ तो तुझा माजी सटकली। थोड़ी थोड़ी। हाँ थोड़ी थोड़ी अब सटकेगी, टेंशन घेऊ नका। हाँ तो भाई ये अब ये एग्जांपल नोट करने की तो जरूरत नहीं ना, इसका इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया तुम्हें। यस सर। ठीक है, हर एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से। सर तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल देख के ना कभी कभी तो लगता है साइंस हो ही नहीं पाएगी शायद। नहीं 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 बेटा, जब तक मैं हूं तब तक साइंस होगी, और जरूर होगी, और बड़े मजे से होगी। मैंने तुमको शुरू में बोल दिया था कि जिस टाइम पे मैं डिफरेंशिएशन सिखाने बैठूंगा वो समझ में आएगा। कई बार लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि अभी जितना मैंने बोला उसको बस एज इट इज रट लो, तो उस टाइम रट लेना है। समझाना कैसे वो जवाबदारी मेरी है, तो उसकी टेंशन तुम्हें घेऊ नका। हम्म। आपको मराठी आती है क्या? हाँ बेटा, मैं महाराष्ट्र में भी पढ़ा है ना मैंने। हाँ हार्दिक पूछो बेटा। सर अभी जो आप बोर्ड पे लिखवा रहे हो उसकी हम फोटो क्लिक करके। ठीक है, तो हम्म। उस चैनल पे मैंने डाल दूंगा। कल की क्लास का मैं वीडियो डाल चुका हूं, जो मैंने डिफरेंशिएशन की कल जो क्लास ली थी, जहां पे पहले ये समझाया था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। भाई पहले समझ में आया तभी तो आज तुम इस चीज को समझ पाए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 का मतलब क्या हुआ। क्लियर हुआ ना? सर ये तो हमारे लिए बढ़िया है कि अगर हमारे को कुछ कुछ मिस हो गया होगा नेटवर्क इशू की वजह से, तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ऑल क्लासेस हो सकता है नहीं आ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ क्लास अभी अटेंड नहीं करो। जितनी पॉसिबल होगी उतनी मैं डालूंगा, और क्योंकि क्या है, मैं बहुत सी बार टाइम मिल नहीं पाता एडिट करने का, ये करने का, वो करने का, फिर भी लेट इट बी। सो नेक्स्ट लेट अस फोकस ऑन द थर्ड फॉर्मूला। तो थर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, y इज इक्वल टू k इंटू एफ एक्स। y इज इक्वल टू, बेटा म्यूट कर लो माइक, y इज इक्वल टू k इंटू एफ एक्स। तो k इंटू एफ एक्स में k क्या बोल दिया, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, 2 मान लो, 3 मान लो, -25 मान लो, 7 मान लो, 1/3 मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, x के अलावा कुछ भी मान लो, वो सब क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ x कैसे मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अंडर रूट एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो x का एक वेरिएबल हो, x का एक फंक्शन हो, कुछ भी। तो हमें जब ऐसा कोई फॉर्मेट मिले तो हमें क्या करना होता है, उसके डिफरेंशिएशन के टाइम पर जो भी कांस्टेंट नंबर होता है मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्रोवाइडेड कंडीशन बीच में प्लस माइनस नहीं हो, बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो अगर कोई कांस्टेंट किसी x वेरिएबल वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई हो, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम हम उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। सो वी टेक आउटसाइड the constant function from the differentiation while doing this. Okay, for example देखो यहां पर जैसे मैंने लिखा, क्योंकि अभी तक हमने एक ही फॉर्मेट का अभी तक सीखा है, तो मैं इसी पे बेस करा रहा हूं। ये अभी आगे भी देखेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। जो अभी सीखा उसी पे बेस्ड एग्जांपल देता हूं। y is equals to 7x to the power 5। तो यहां पर देखो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 5 से, तो x टू दी पावर 5 तो क्या लाया, फंक्शन ऑफ x। 7 हमारा क्या लाया, कांस्टेंट यानी कि k।
तो हम क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ किसका करना है, dy by dx 7x5 7 into x to the power 5 का। तो 7 क्या कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, 7 into अब डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करना बचा, x to the power 5 का। और इस फॉर्मेट को तो हम जानते हैं, ये कौन से फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, dy by dx of x to the power n, और इसका आंसर हमें पता होता है n x to the power n minus 1। तो इसका मतलब x to the power 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 into 5 आगे और ऊपर पावर एक कम 5 minus 1, so 5x to the power 4। 7 बाहर है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 7 5 जा 35 x to the power 4। so हमें समझ में आ गया dy by dx, इस फंक्शन का dy by dx कितना निकला, 35 x to the power 4। yes or no, quickly give me। yes sir। आस्तिक। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है हमारा, फोर्थ है साहब, if y is equal to f1x plus minus f2x, यानी कि y दो फंक्शन से मिलकर के बनाओ। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर के लिए पूछना मत कि sin x का क्या होगा, मैंने लिख दिया एक फंक्शन लिख दिया x क्यूब प्लस sin x, ऐसे कुछ लिख दिया। तो हमने देखा x क्यूब y का एक x का एक फंक्शन है, इसको बोल दिया f1x, sin x कोई दूसरा फंक्शन है f2x। तो इसका dy by dx कैसे करते हैं, तो जितने x के फंक्शंस प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे हो उतनी बार सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि मैं एक बार तो डिफरेंशिएशन करूंगा x क्यूब का, फिर जो भी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, sin x का, यानी कि सेकंड फंक्शन का। अगर इससे ज्यादा होते तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया माइनस ऑफ log x, तो फिर नेक्स्ट टाइम पर मैं किसका डिफरेंशिएशन करता, माइनस लगा करके dy by dx ऑफ log x। और कोई फंक्शन अगर प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहा हो, जैसे मान लीजिए अंडर रूट x, तो फिर मैं प्लस लगाता और dy by dx लिखता रूट x, और फिर जो भी अब मैं फॉर्मूला आगे बताऊंगा उनके थ्रू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन आता ही है तो इसका हो जाता 3x², 3 आगे आ जाता, x से पावर 1 कम हो जाती। तो ये इसका तरीका है करने का। अभी जब हम आगे देखेंगे तो इसमें आगे इस तरह के मैं एग्जांपल्स और बहुत सारे करवाने वाला हूं प्रैक्टिस। यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो, क्विकली डू इट फास्ट। yes sir। yes yes वेरी गुड। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला एंड रिमेनिंग formulas in the next class. So last fifth one is y is equals to, कहां गया, तो इन जनरल जो मैं समझ में आ गया होगा, जितने x के फंक्शंस होते हैं उतनी बार सेपरेट डिफरेंशिएशन कर डालते हैं, जिस भी फॉर्मेट से वो हो रहा होता है। लास्ट फॉर्मूला है फिफ्थ फॉर्मूला, y is equals to f1x into f2x। बुक्स के अंदर इसी फॉर्मूले को दे रखा होता है u into v। मैं इसको प्रेफर करता हूं फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि कोई दो फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लीकेशन में, जैसे मान लो x इंटू साइन एक्स, या मान लो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, कुछ भी, कोई से भी दो फंक्शन। तो इसको करने का मेथड क्या होता है, dy by dx is equals to फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हाँ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला फॉर्मेट? यानी कि जैसे अगर मुझे sin x इंटू log x करना होता है तो मैं इसको लिखता sin x इंटू dy by dx ऑफ log x इंटू dy by dx प्लस ये फर्स्ट ये सेकेंड, फिर log x को छोड़ता log x इंटू dy by dx ऑफ sin x। अब dy इनका by dx of sin x। वेरी गुड। तो ये इसका आंसर होता। अब इसको सॉल्व करना होता जब हम इसके फॉर्मूले सीख लेंगे अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या होना है।